हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज बीए सेकंड ईयर, यहाँ गलती से मेरे से फर्स्ट ईयर लिख गया है। आज बीए सेकंड ईयर के पेपर सेकंड में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध की नीति। किसके साथ? महाराणा प्रताप। इससे पहले हमने सहयोग की नीति के बारे में पढ़ा था राजपूतों के। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध की नीति, और उसमें विशेष संदर्भ महाराणा प्रताप का। नैन्सी की ख्यात के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया विक्रम संवत 1597 9 मई 1540 को हुआ था। आपकी माता का नाम जयंताबाई था। ये पाली के अखयराज सोनगिरी चौहान की पुत्री थी और महाराणा उदय सिंह की 20 रानियों में प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। परंतु महाराणा उदय सिंह ने अपनी भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के पश्चात बहुत से जो राजपूत सरदार थे वो महाराणा प्रताप के पक्ष में थे। अतः उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद जब प्रताप के समर्थकों के प्रयास से 28 फरवरी 1572 को गोगंदा नामक स्थान में प्रताप का राज्याभिषेक कार्य संपन्न हुआ। प्रताप की आयु उस समय 32 वर्ष की थी और गोगुंदा में राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप कुंभलमेर में रहकर मेवाड़ पर शासन करने लगे। परंतु दीर्घकालीन युद्ध के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। चित्तौड़ के दुर्ग सहित मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर, रायला आदि परगनों पर मुगलों का अधिकार हो गया था। अतः 1571 ईस्वी तक जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राज्य भी मुगलों के आश्रित बन चुके थे और अकबर के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मेवाड़ का राज्य उत्तर, पूर्व और पश्चिम इन में मुगल प्रदेशों तथा आश्रित राज्यों से घिर चुका था। केवल दक्षिण मेवाड़ का जो क्षेत्र था वही अब मुगलों के आधिपत्य से स्वतंत्र था। अतः अकबर मेवाड़ की स्वतंत्र सत्ता को अधीन लाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे और इसके लिए वो कूटनीतिक का भी सहारा ले रहे थे। अब महाराणा प्रताप के सामने दो ही मार्ग थे। एक तो ये मार्ग था कि राजपूत शासकों की भांति अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लें, जैसे अन्य राजपूत राजाओं ने स्वीकार कर लिया था, और दूसरा मार्ग अपनी स्वतंत्रता तथा सर्वोच्चता को बनाए रखना। यद्यपि यह मार्ग सरल नहीं था, लेकिन प्रताप सिसोदिया वंश के गौरव और उसकी शानदार परंपरा को बनाए रखना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान से लेकर राव मालदेव तक सबने अपनी सर्वोच्चता की रक्षा के लिए जिस संघर्षमय मार्ग को अपनाया, प्रताप ने उसी मार्ग पर चलने का संकल्प किया। अतः परिस्थितियों का मुकाबला करने की दृष्टि से सबसे पहले उन्होंने मेवाड़ के शक्तिशाली भील जो थे उनमें से एक सेना संगठित करी और उन्हें अपनी सेना में महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। साथ ही साथ अपनी राजधानी की सुरक्षा की दृष्टि से गोगुंदा से केलवाड़ा उन्हें ले गए और मेवाड़ की जनता में जिससे साहस और उत्साह का संचार हुआ। दूसरी तरफ अकबर के सामने यह समस्या थी कि वो अब स्थिति का सामना किस प्रकार करें। अतः अकबर ने भी इसके दो निदान निकाले। एक तो ये था कि
भारत को दृढ़ इस्लामी परंपराओं के आधार पर संचालित करे या नए रास्ते पर भारत को ले जाए। अकबर ने अब दूसरे रास्ते को चुना, जैसे कि वह राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करके उन्हें अपना आश्रित बनाकर अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत समस्त भारत को एक इकाई के रूप में संगठित करना चाहता था और अपनी इस नीति में वह काफ़ी सफल भी रहा। लेकिन अकबर ने किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। महाराणा प्रताप द्वारा अकबर के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुनने पर उसने प्रताप के अस्तित्व को समाप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि अब मेवाड़ व सिरोही के अतिरिक्त सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप को केवल जोधपुर के भगौड़े शासक रावचंद्र सेन और सिरोही के सुरतान सेन से ही थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहा था। अतः प्रताप के विचारों को जानने के पश्चात भी अकबर ने तुरंत शस्त्र बल का प्रयोग नहीं किया। उसने प्रताप को अपनी ओर मिलाने या कि प्रताप उनकी तरफ झुक जाएं, इसके लिए नई रणनीति बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त अमीरों के माध्यम से प्रताप को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले अकबर ने विश्वस्त जलाल खां, जो कि उनका बहुत विश्वस्त अमीर था, उसे उनके पास भेजा, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। तत्पश्चात 1573 में आमेर के राजा मानसिंह को प्रताप के पास भेजा। दोनों की मुलाकात उदय सागर पाल पर हुई। मानसिंह द्वारा समझाने के बाद भी प्रताप ने अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के इतिहास में दोनों की भेंट, मतलब मानसिंह और प्रताप की भेंट के विषय में कई कहानियाँ, कई उक्तियाँ प्रचलित हैं और उन्हें अलग अलग रंग देकर चित्रित किया गया है, लेकिन वो पूर्णतः विश्वस्त नज़र नहीं आती। मानसिंह के पश्चात अकबर ने राजा भगवंत दास को 1573 में राणा के पास भेजा, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने कुंवर अमर सिंह द्वारा शाही दरबार में प्रस्तुत होने व उसके द्वारा क्षमा याचना की बात कही है, लेकिन यह भी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। दिसंबर 1573 में टोडरमल ने प्रताप से मुलाकात की, परंतु प्रताप अपने निर्णय पर अटल रहे। इसके साथ ही समझौते के सभी द्वार बंद हो गए और युद्ध के अतिरिक्त अब कोई विकल्प नहीं रह गया। अकबर किसी भी कीमत पर स्वतंत्र मेवाड़ के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अतः उधर दूसरी तरफ प्रताप अपनी तथा अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम करने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष हेतु कृत संकल्प थे। यदि हम देखें तो अकबर और राणा प्रताप का ये जो संघर्ष था, ये दो भिन्न आदर्शों की सर्वोच्चता के मध्य संघर्ष था। बंगाल व बिहार को मुगल साम्राज्य का अंग बनाने के लिए अकबर व उसकी सेना कटिबद्ध थी और इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। अतः वहाँ सफलता मिलने के पश्चात अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध आक्रमण करने का निश्चय किया। तो आज का लेक्चर तो हम यहीं समाप्त करते हैं कि किस प्रकार राणा और अकबर के मध्य जो अकबर की कूटनीति थी, उसके माध्यम से उसने उसे समझाने का प्रयास किया। प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बार बार समझौते का प्रयास किया, लेकिन प्रताप जो थे वो मेवाड़ की सर्वोच्चता को बनाए रखना चाहते थे, अतः वह इसलिए तैयार नहीं हुए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार राणा और प्रताप के मध्य आगे चलकर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई गई,
किस प्रकार युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम क्या निकला। थैंक यू।